प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप में आप सबों का स्वागत है। मैं आर के झा आज आपको कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और लगातार ये क्लास आपका चलता रहेगा और हम YouTube पर भी लाइव आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिए। और ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है नौकरी प्रेप, चूंकि नौकरी ही आपको दिलाएगा, इसलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम नौकरी प्रेप है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसके कंसेप्ट को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। तो आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के लिए बातचीत करेंगे और देखेंगे कितना आसानी से हम रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप यह देखिए कि यहां जो दिया गया है आपका, ये दिया गया है आपको एक बुक है आपका जिसका नाम है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, और इसमें आपका 40 सेट आपका है। कितना सेट है आपका? 40 सेट आपका दिया गया है और इसमें हर क्वेश्चन का आपको बारीकी से उसका सॉल्यूशन किया गया है और कंसेप्ट की भी जानकारी उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिया गया कि आप अगर नए हैं तो क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, इसको डिस्कशन किया गया है। जैसे यहां पर आपको सारे एग्जामिनेशन का 17 अगस्त से लेकर 2022 से आपको 2022 तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए तो हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है। तो ये जो आपका है ये किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस के नाम से आपका है और ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। और इसमें ये बिकती इसलिए है कि आप लोगों का प्यार और स्नेह जो है इस पब्लिकेशन के साथ है। और मैं कोई प्रचार भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो ये हिंदी और अंग्रेजी में है। फिर आपका जो वॉल्यूम 2 है ये भी आपका हिंदी और अंग्रेजी में है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन को देखेंगे और अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि हर क्वेश्चन को हम बारीकी से आपको हम बताएं और कंसेप्ट देते हुए क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ कैसे सॉल्व करें बिना कलम चलाए। जहां कलम नहीं चले वो हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग अब क्वेश्चन की ओर देखें और इस किताब को बनाएं और देखें कितना बेहतर है। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारा जो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है कि विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य संख्याओं से भिन्न है। अन्य संख्याओं से भिन्न का मतलब क्या हो गया? ऑड मैन आउट। कि अगर 4 संख्या दिया गया है या 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो 3 जो आपका होगा वो एक जैसे कैरेक्टर का होगा, एक गुणों वाला होगा और एक जो होगा वो तीनों से क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसी को यहां पर चूज करना है। तो संख्या को देखने के बाद हम लोग यह देखेंगे कि कौन सा संख्या जो है आपका सबसे अलग दिख रहा है। यहां देखिए 369 है, 462 है, 571 है, 247 है। तो आप गौर से देखिए संख्या को तो आपको लग जाएगा कि डिफरेंट कौन है। तो अब देखिए ये मेरा जो है आपका क्या है? विषम अंक है यानी ऑड नंबर है। ये आपका इवन नंबर है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो इवन जो है वह तीनों संख्या से क्या है? वह डिफरेंट है। ये सारे सब विषम संख्या है और ये आपका क्या है? सम संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो कितना आसान है प्यारे बच्चों। और हर एग्जामिनेशन में देखें, खास करके रेलवे ग्रुप डी में आपको इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेट तौर पर आपको क्लासिफिकेशन या एनालॉजी से पूछे जाएंगे। तो हम लोग बारीकी से देखेंगे और फिर जब हम आपको क्लास हम लेंगे प्रत्येक चैप्टर का
कंसेप्चुअल क्लास आपको नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल होगा। तो आप लोग लगातार इसको लाइक, शेयर और अपना प्यारा सा कमेंट्स देते रहें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में होगा। तो आपको पता है कि ये जो मेरा है ये आपका डायरेक्शन का है, तो इसको अगर हम नॉर्थ लेंगे तो ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। क्लियर है, ये तो सबको पता है। और कैरम जब खेलते हैं तो आमने सामने वाला जो होता है वह क्या होता है, आपका प्रतिद्वंदी होता है। तो यहां क्वेश्चन में जो आपको कहा गया है कि सुनील और मनोहर कैरम खेलते हैं, अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर है तो अब देखिए तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व तो यही हुआ, ये आपका क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। क्लियर है। तो अब उत्तर पूर्व जब हुआ तो यहां पर कौन है आपका, यहां पर जो आपका दिया गया है वह कौन है, आपका सुनील है। आपको यहां पर कौन हो गया, सुनील हो गया। क्लियर है। और कह रहा है कि उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में होगा। तो डेफिनेट तौर पर जो आपका प्रतिद्वंदी है वह इस डायरेक्शन की ओर होगा, और जब इस डायरेक्शन की ओर होगा तो वह बंदा कौन हो सकता है, यानी वह बंदा जब भी होगा वह कौन होगा, मनोहर। तो अगर यह नॉर्थ ईस्ट में है तो डेफिनेटली आपका ये किधर होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर कौन हो गया, मनोहर हो गया, और मनोहर जो है वह क्या हो गया आपका साउथ वेस्ट, यानी आपका क्या हो गया, जस्ट इसका ये अपोजिट हो गया। इसका अपोजिट ये हुआ और इसका अपोजिट ये हो गया। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग आसानी से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है आपको एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो कैसे सीरीज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि इसमें लेटर भी है और आपका संख्या भी है। तो कैसे वह इंक्रीज कर रहा है इसको हम लोग देखें। तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 में अगर हम 7 जोड़ दिए तो कितना होगा, 23 हो जाएगा। क्लियर है आपका। वैसे ही 18 में लेटर में 18 में 3 जोड़ेंगे 21 यू हो गया, यू 21 में 3 जोड़ेंगे हम 24 यानी एक्स हो जाएगा, और फिर 24 में 3 जोड़ेंगे अगर हम तो 27 होता है। तो 27 तो कोई लेटर होता नहीं है, तो 26 के बाद फिर कहां से शुरू होगा, ए से शुरू होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 23 ए हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएं तो दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, लेटर को भी और डिजिट को भी। अब डिजिट कैसे बढ़ा, 2 में 7 जोड़े हम, 2 में 7 प्लस किए तो 9, 9 में प्लस 7 किए कितना हो गया, 16 हो गया। तो डेफिनेट आगे भी जो इंक्रीज करेगा वह कितना से करेगा, 7 से करेगा। तो 16 में 7 को प्लस कर दिए तो मेरा 23 हो गया। लेटर में आपका आर का 18 होता है, प्लस 3 कर दिए तो 21 हो गया, 21 में प्लस 3 कर दिए तो 24 हो गया, 24 में 3 प्लस करेंगे तो 27 होगा। लेकिन 27 हमारा कोई अल्फाबेट का लेटर नहीं होता है। तो 26 के बाद आपका जो लेटर आएगा वो क्या होगा, ए होगा। इसलिए आंसर आपका क्या हो गया, 23 ए हो गया, 23 ए हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आए, और एक क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और क्या है, ऑल कवर्स आर प्लास्टिक और ऑल प्लास्टिक्स आर टॉक्सिक, है ना। तो यहां पर आपका
मिडिल टर्म जो है वह क्या है, सेम है। और ऑल और यहां पर आपका क्या है, क्या दिया हुआ है कि ऑल कवर्स आर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, है ना। यानी सभी कवर जो है वह टॉक्सिक है, तो सभी कवर जो है टॉक्सिक है, इसमें नहीं है। अब एक गौर करना है कि ये जो आया ऑल कवर्स आर टॉक्सिक, यानी सभी कवर टॉक्सिक है, तो कंक्लूजन हमेशा सभी में निकलेगा। फिर क्या होगा, सम टॉक्सिक का कवर्स, कुछ टॉक्सिक कवर्स है। फिर क्या होगा, फिर डेरिवेशन होगा, सम कवर्स आर टॉक्सिक, कुछ कवर टॉक्सिक है। फिर क्या होगा, ऑल कवर्स आर प्लास्टिक का कन्वर्सन जब होगा तो सम प्लास्टिक आर कवर्स, डेरिवेशन जब होगा तो सम कवर्स आर प्लास्टिक्स। फिर सम टॉक्सिक आर प्लास्टिक, सम प्लास्टिक्स आर टॉक्सिक, ठीक है। यानी आपका कंक्लूजन के साथ उसका कन्वर्सन भी होगा, उसका डेरिवेशन भी होगा, जो कंक्लूजन का ही एक पार्ट है। तो जब हम साइलोजिज्म चैप्टर को पढ़ाएंगे तो फिर इसका डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर गौर करना है, अगर तुरंत अगर आपको आंसर करना है, देखने के साथ ही आंसर करना है, तो ऑल कवर्स आर टॉक्सिक केवल एक ही ऑल में आएगा, और ये इसमें है नहीं। जब नहीं है तो ना पहला होगा और ना आपका दूसरा होगा, क्योंकि सभी कवर्स टॉक्सिक नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी फोर्थ हो गया। तो क्वेश्चंस को देखने के साथ हम आंसर कर सकते हैं अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कितने कंक्लूजन आते हैं, फिर उसके कन्वर्सन कैसे आते हैं, फिर उसके डेरिवेशन कैसे आते हैं। तो फिर आपको एक साइलोजिज्म चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर, तो आपको डिटेल इसमें डिस्कशन आपको दिया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें प्यारे बच्चों। अब देखिए ये भी सीरीज है, बहुत आसान है। और रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो मेंटल एबिलिटी है, सामान्य बुद्धिमत्ता है। यानी आपका जो ब्रेन है, आप कैसे क्वेश्चन को देखने के बाद इमीडिएट आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आता है, इसको देखा जाता है। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं होता है, बिल्कुल आसान होता है। इसलिए हमने वैसे प्रश्न को आपके सामने रख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी है, और बच्चे क्या आप लोग कैसे क्वेश्चन को सोचकर आंसर करते हैं, इसको ध्यान देना। तो देखिए यहां पर क्या है, 16 है, 18 है, 22 है, 24 है, 28 है, 30 है, अगला क्या होगा। तो अगर आप, बहुत आसान है, 16 में प्लस 2 किए 18 हो गया, 18 में प्लस 4 किए 22 हो गया, 22 में प्लस 2 किए 24 हो गया, प्लस 4 किए 28 हो गया, प्लस 2 किए 30 हो गया, अब फिर प्लस 4 कर देंगे 34 हो जाएगा। तो कितना आसान है, तो बिना कलम चलाए क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 34 हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर हम बनाएंगे तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन में हम लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है, फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी और कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ हम आएंगे। तो लगातार आप नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म को लगातार आप लाइक कीजिए, और हम भी देखें कि आप हमसे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग जुड़ सकते हैं, और क्लास में भी उनसे पूछेंगे जब हमारा लाइव क्लास होगा कि कैसे आप पढ़ते हैं। आपसे इंडिविजुअली हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पर आपको स्थगित करते हुए अगले क्लास का आमंत्रण देते हैं कि अगले क्लास में आप इसी प्रकार से जुड़ें और देखें कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।